जय हिंद। सभी को प्यार भरा नमस्कार और आप सभी का मोस्ट वेलकम है आपके अपने परिवार के अंदर। और आज अपने राजस्थान जीके की जो क्लासें हैं उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो सभी से मेरा एक ही निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर भी कर लीजिएगा। और आज के कंटेंट की हम शुरुआत करते हैं, तो बने रहिए क्लास के एंड तक। आशा और उम्मीद बता रहा हूं, मैं पहले ही क्लास शुरू करने से पहले भी, मैं आपने अभी तक पूरी क्लास भी नहीं देखी, फिर मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि आप क्लास देखने के बाद मुझे बताइएगा कि आपको ये कंटेंट समझ में आया है या नहीं आया है। कहीं कमी है तो जरूर बताना, वो कमियां भी निकालेंगे और आप हम सब मिलकर अपना जो मंजिल है, जो टारगेट है, वो भी पालेंगे। तो बने रहिए क्लास के अंत तक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज की अपने राजस्थान की जीके की जो क्लास है उसको प्रारंभ करेंगे। तो अपने हमारी राजस्थान के कल्चर से लेकर आज शुरू करते हैं। राजस्थान की हम कल्चर से ही प्रारंभ करते हैं। राजस्थान की कल्चर से आज हम शुरुआत करेंगे। राजस्थान की कला एवं संस्कृति पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान की कला एवं संस्कृति। बड़ा इजी सा टॉपिक है, इससे यानी ये सब्जेक्टिव बहुत इजी है। थोड़ा एक बार इसको चेक कर लेते हैं अपने। बड़ा इजी सा टॉपिक है कि यानी ऐसे नहीं कह सकते कि सर हमें ये जो सब्जेक्ट है यहाँ से समझ में नहीं आता है। और आज इसी क्लास का अपने पहला टॉपिक उठाएंगे, राजस्थान के लोकगीत। पहला टॉपिक कौन सा है? राजस्थान के लोकगीत। मैं सिंपल सी बात बता दूंगी, ज्यादा तो साधारण सी सामान्य सी बात करें तो लोकगीत होते क्या है, ये अक्सर सभी बच्चों को पता होता है, क्योंकि आज हम इतना समय हो चुका है तैयारी करते हुए, तो हमें ये चीज भी पता है कि लोकगीत क्या होते हैं, किसके बारे में जानकारी, ये सब पता होने के बावजूद भी अधिकांश बच्चे गलत कर देते हैं। मैं थोड़ा सा अवगत करवा दूं कि आपको लोकगीत किसको कहते हैं। कि जन सामान्य से जब बच्चों से पूछा जाता है कि लोकगीत किसको कहते हैं, जब बच्चों से इंट्रोडक्शन दिया जाता है कि लोकगीत किसे कहते हैं, तो बच्चे कहते हैं कि सर वे लोकगीत जो लोगों द्वारा गाए जाते हैं, कि वे गीत जो लोगों द्वारा गाए जाते हैं वो लोकगीत कहलाते हैं। एक तो सिंपल सी परिभाषा ये है। मैं सिंपल एक बता दूं कि जो मेरे शब्द कहते हैं लोकगीत, वो होते हैं जो साधारण से जन साधारण व्यक्तियों द्वारा गाए जाते हैं और जिस क्षेत्र की बोली के अंदर गाए जाते हैं वही लोकगीत। हम यूं कह सकते हैं कि गुरुजी जो साधारण सी भाषा के अंदर, जैसे पंजाब में हम चले जाएं तो वहां की बोली के अंदर जो गीत गाए जाएंगे वो हो जाएंगे आपके पंजाबी। गुजरात के अंदर चले जाएंगे, गुजरात की भाषा के अंदर गुजराती भाषा में गीत गाए जाते हैं वो गुजराती के लोकगीत हो जाएंगे। जब राजस्थान के अंदर आ जाएंगे तो राजस्थानी भाषा में गाए जाएंगे वो राजस्थान के लोकगीत। तो लोकगीत कोई ज्यादा खास नहीं। लोकगीत की इतनी सी बात याद रखें, जन साधारण व्यक्ति द्वारा गाए गए गीत। अब देखो लोकगीत से एक प्रश्न और आता है कि लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। लोकगीत कितने प्रकार के होते हैं तो मैं बता दूं, लोकगीत अवगत करवा दूं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं लोकगीत? 3 प्रकार। पहला लोकगीत होता है क्षेत्रीय लोकगीत। पहला गीत कौन सा है? क्षेत्रीय है। दूसरा लोकगीत होता है व्यवसायिक लोकगीत। दूसरा कौन सा है? व्यवसायिक। तीसरा होता है जनजातीय या जनसाधारण लोकगीत। ये 3 लोकगीत होते हैं। प्रकार कितने लोकगीतों के? तो याद रखना 3 लोकगीत हो जाते हैं। पहला क्षेत्रीय हो जाता है, दूसरा व्यवसायिक हो जाता है, तीसरा कौन सा हो जाता है? जनजातीय। अब क्षेत्रीय कौन सा होता है, व्यवसायिक कौन सा होता है, जनजातीय कौन सा होता है? क्षेत्रीय लोकगीत वे लोकगीत होते हैं जो किसी क्षेत्र विशेष में गाए जाते हैं। एक क्षेत्र विशेष के अंदर गाए जाते हैं, वो आपके लोकगीत हो जाएंगे क्षेत्रीय। उसके बाद हम बात करें तो फिर आता है व्यवसायिक। व्यवसायिक लोकगीत कौन से होते हैं? कि वे गीत जिनसे पैसा कमाया जा सके, यानी कि एक प्रकार का ये क्या हो गया? व्यवसाय हो गया। तो ये हो जाएगा व्यवसायिक। उसके बाद हम बात करें जनजातीय, तो वे गीत जो किसी जनजाति विशेष द्वारा गाए जाते हैं। वे गीत जो किसी एक जनजाति विशेष द्वारा गाए जाते हैं वो आपके कौन से गीत हो जाएंगे? जनजातीय गीत हो
ये तीन प्रकार के याद रखने हैं। लोकगीत क्षेत्र के अंदर गाए जाएंगे, व्यवसायिक होंगे जो व्यवसाय के आधार पर गाए जाएंगे, जनजातीय हैं वो जनजाति विशेष के द्वारा गाए जाते हैं। थोड़ा सा इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम शुरू करते हैं। अब चलिए, अब अपने एक एक लोकगीत को उठाते हुए चलेंगे आगे। उम्मीद है बड़ा समझ में भी आएगा। आपने पहले भी कहीं पढ़ा हो, पर गारंटी देता हूँ कि आज लोकगीत पढ़ लेना, आज के बाद लोकगीत नहीं भूल पाओगे, ये कंफर्म है। पहला देखेंगे हम केसरिया बालम पधारो महादेश। मैं आगे फिर भी जब क्लास लास्ट पार्ट आएगा उसके अंदर बता भी दूंगा कौन से गीत लोकगीत होते हैं, सॉरी कौन से क्षेत्रीय हैं, कौन से व्यवसायिक हैं, ये सब। केसरिया बालम पधारो महारे देश, केसरिया बालम पधारो महारे देश। एक गीत ये आता है, बड़ा गजब का गीत है, राजस्थान के अंदर एक अटल ही पहचान रखता है ये गीत। आप भले ही किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाना राजस्थान में, जरूरी नहीं है राजस्थान के अंदर, आप भारत में भी चले जाना, अक्सर बता दो कि ये गीत ऐसा एक लोकगीत है जो अपने अंदर एक अलग सी पहचान रखता है, राजस्थान की पहचान करवाता है। आप पाकिस्तान पंजाब चले जाना और वहां जाकर अगर ये गीत आ जाए केसरिया बालम पधारो हमारा देश, तो जाहिर सी बात है कि वो कहीं ना कहीं किसी से न किसी रूप से राजस्थान से जुड़ा हुआ है। क्योंकि ऐसे हम बता दें सुंदर शब्द, ऐसे सुंदर शब्द हमें राजस्थान के अंदर ही देखने को मिलते हैं, राजस्थानी भाषा के अंदर ही देखने को मिलते हैं। तो याद रखना केसरिया बालम पधारो हमारा देश राजस्थान का क्या है, लोकगीत। क्या है राजस्थान का, हम इसे लोकगीत कह सकते हैं। राजस्थान का लोकगीत तो है ही है, उसके साथ राजस्थान का राज्य गीत भी है। राजस्थान का राज्य गीत है, राजस्थान का हृदय भी कहते हैं इसे, राजस्थान का हृदय भी कहते हैं। ठीक है जी, चलिए अब देखो केसरिया बालम, उसके बाद में बात करूं मोरी। ये गीत भी थोड़ा सा गजब का गीत है, मोरी। देखो ये गीत क्या कहता है, कैसे इसका मोरिया नाम कैसे पड़ा, इस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं आज। बताते हैं कि मोर एक ऐसा पक्षी है जो पीयू पीयू बोलता है, जो कैसे बोलता है, पीयू। और जब वो प्यासा था तो वो शाम के वक्त पीयू पीयू बोल रहा था, पीयू पीयू बोल रहा था। तो किसी लड़के ने उसे कहा कि तू पीयू पीयू मत बोला कर, तू पीयू पीयू मत बोला कर। क्यों ना बोलूं, क्योंकि जब तू पीयू पीयू बोलता है तो मुझे मेरे पति की याद आ जाती है, तू पीयू पीयू बोलता है तो मुझे मेरे पति की याद आ जाती है। आज से तो पीयू पीयू बोलना बंद कर दे। और तभी से चलकर, यानी कि वो उस समय बोलता था, शाम के समय बोलता था, तो तू शाम को पीयू पीयू बोलता मुझे मेरे पति की याद आ जाती, ऐसे करके यानी तू मत बोला कर। और वहीं से चलता ये गीत बन गया, मोरिया आछो बोलो रे टूटती रात, मोरिया आछो बोलो रे टूटती रात। ये गीत कौन गाता है, इस गीत के माध्यम से महिला है, एक लड़की जिसकी सगाई तो हो चुकी है, लड़की जिसकी सगाई हो चुकी है, हो चुकी है लेकिन विवाह के अंदर अभी देरी है, लेकिन विवाह में देरी है, तब महिला ये गीत गाती है, आछो बोलो रे मोरिया टूटती रात। तो ये भी याद रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट गीत में, बता दो थोड़ा सा और करवा दो, कुर्जा। कुर्जा गीत क्या है, ये एक प्रकार का विरह गीत है। कुर्जा बताते हैं, कुर्जा एक ऐसा पक्षी है जो अपना साथी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकता रहता है। जब वो इधर उधर भटकता रहता है
तो महिला अपने पति की याद में पति को संदेश भेजती है कुर्जा के माध्यम से और कहती है कि कुर्जा है तुम्हारी धर्मरी बहन जाती हमारा संदेश ले जाइए, कुर्जा है तुम्हारी धर्मरी बहन जाती हमारा संदेश ले जाइए, ले जाए हमारे पिता जी ने दीजिए, कुर्जा है तुम्हारी धर्मरी बहन। यानी इसके माध्यम से पत्नी अपने पति को क्या भेजती है, अपने पति को संदेश। ये उस समय का मैं बोल सकता हूँ, उस समय का महिला का व्हाट्सएप हुआ करता था। कुर्जा बड़ा गजब का गीत है और उस समय संदेश भेजने का एक माध्यम कुर्जा हुआ करता, उस समय का व्हाट्सएप बोल सकते हैं। फिर मैं बात करूं तो एक गीत आता है आपका सुगुटी। ये राजस्थान की महिलाएं थी, तो ये भील जनजाति की महिलाएं, भील जनजाति की जो महिलाएं थी ये सेम एक प्रोसेसिंग है, वापिस वही चलेगा। पत्नी अपने पति को संदेश भेजती है, इस तरह भील जनजाति की महिलाएं अपने पति को संदेश भेजती है, अपने पति को संदेश भेजती है। और वो किसके माध्यम से भेजती है, तो वो याद रखना, तोते के माध्यम से। किसके माध्यम से भेजती है, तोते के माध्यम से। फिर और हम आगे बात करें तो नेक्स्ट गीत आता है हमारा कागा। नेक्स्ट गीत कौन सा आ जाता है, मैं अवगत करवा दूं, नेक्स्ट गीत आ जाएगा आपका, यहां लिख देते हैं कागा। ये भी अक्सर बड़ा शानदार गीत है एक प्रकार का। जब हमें मई जून की छुट्टियां मिलती थी, मई जून गर्मी की छुट्टियां बोलते थे, विद्यालय पढ़ते मई जून की छुट्टियां मिल जाती थी, तब हम मम्मी से पूछा करते थे, मम्मी जी मामा जी घर कब आएंगे, मामा जी घर कब आएंगे, मामा जी हमें लेने कब आएंगे, मामा जी लेने कब आएंगे। तब मम्मी का सामने से रिप्लाई आता था उस समय कि जब ये जो कौवा छत पर बैठा है, ये कौवा उड़ जाएगा उस समय तेरे मामा जी तुझे लेने आ जाए, ये कौवा जब उड़ जाए तेरे मामा जी तुझे लेने आ जाए। तब से लेकर हम कौवा उड़ाते रहे हैं, कागा उड़ जा, उड़ कागा मामू आओ तो आज उड़ जा, मामू आओ तो अब उड़ जा, उड़ाते रहे। और वो कौवा उड़ जाता था, वो संजोग बैठ जाता था और मामा जी आ जाते। उसी तरीके से चलते चलते इस गीत को थोड़ा सा परिवर्तन करके अब महिला अपने पति की याद के अंदर कहती है उस कौवे को कि उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला मारा पीवजी घर का दाव, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला मारा पीवजी घर का दाव। यानी कौवे को कहती है तो उड़ जा ताकि मुझे पता चल जाए मेरे जो पति परमेश्वर है, मेरे प्रिय जी हैं, वो। तो याद रखना इसमें भी पत्नी अपने पति को याद, पत्नी अपने पति को याद करती है, पत्नी अपने पति को याद करती है, ठीक है जी, ये भी ध्यान दे लेना। कागा गीत, पत्नी अपने पति को याद करती हुई गीत गाती, उड़ उड़ रे मारा काला रे कागला मारा पीवजी घर का दाव आओ। फिर चल नेक्स्ट मैं बात करूं 6 नंबर पे हो जाता है आपका हिचकी। हिचकी क्या है कि हिचकी एक ऐसी चीज है जब हम ज्यादा मिर्च का सेवन भी कर लेते हैं अत्यधिक मात्रा के अंदर तो भी हिचकी आनी प्रारंभ हो जाती है। पर यहां बताते हैं कि जब हिचकी आती है तो किसी की याद के अंदर आती है और वही पत्नी वापस कहती है कि मुझे मेरे पति की याद आई और मुझे हिचकी आ रही, मुझे मेरे पति की याद आई तो मुझे किसकी क्या आ रही, हिचकी। तो कहते कि मुझे आई पियजी याद बेरण माने आई, इसके माने आई मारे पियजी याद बेरण माने आई। तो याद रखना हिचकी ये भी पति की याद के अंदर ही गाया जाता है। हिचकी भी किसकी याद में, पति की याद में, पति की याद में माने पियजी आई माने याद बेरण माने आई। थोड़ा जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपने आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट में पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट गीत हमारे लिए आता है वो आता है बिच्छू। कौन सा आता है,
बिच्छू। ये जब महिला को बिच्छू खा जाता है, महिला को बिच्छू खा जाता है, बिच्छू खाने पर वह अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए कहती है। अपने पति को दूसरी शादी करने के लिए कहती है। देख क्या कहती है इसमें। बताते हैं कि जब महिला थी, उस महिला को बिच्छू खा जाता है और बिच्छू खाने पर वो मरने की हालात के अंदर आ जाती है, यानी मरने वाली होती है। तब वो अपने पति को संदेश देती है कि माने तो खायो मारो, माने तो खायो बिछुड़ो, मैं तो मरिया जाओ, बिछुड़ो मारो जीव लो गई, माने तो खायो बिछुड़ो। और कहते हैं कि मुझे तो बिच्छू खा गया और मैं मरने जा रही हूँ, अगर मैं मर भी जाऊं तो आप ऐसे याद रखना कि दूसरी शादी कर लेना, जो आपके कपड़े वगैरह धोएंगे, खाना खुना कौन बना के देगा आपको, तो यूं याद रखना कि दूसरी शादी भी कर लेना अगर मैं मर जाऊं। हाँ, अगर जिंदा रही फिर दूसरी शादी कर ले, फिर आप अपना हिसाब लगा लेना, ठीक है। तो अपने पति को संदेश देती दूसरी शादी करने की। उसके बाद फिर देखो क्या बात है, कामना। ये बड़ा गजब का है, शानदार सा एक चीज। कामन हमें अच्छी तरीके से पता होता है क्योंकि हम राजस्थान के रहने वाले हैं। अगर इस कामन के बारे में हमें नहीं पता तो शायद हमें राजस्थान के अंदर नहीं रहना चाहिए। राजस्थान कामन क्या होता है कि जब हम वर और वधू यानी विवाह की तारीख फिक्स हो जाती है, तब अपने को घर से बाहर नहीं जाने दिया जाता, घर से बाहर नहीं जाने देते और घर के अंदर ही रखते हैं। विशेष तौर पर तो चौराहे पर तुम यूं ही नहीं जाने देते। अब चले गए कोई भूतनी चिमड़ गई तो ठीक है, कहीं वो हो जाए कि हाँ जा रहा है, पीछे से आकर कोई बोल दे कि आला चक मैं आ गया, ठीक है, चौराहे से स्पष्ट कर रहा है, पीछे से आके कोई बोल दे, भले भूत ना ही हो, भले भूत ना ही हो तो भी आगे कोई कहते कि आला चक मैं आ गया, तो हिसाब लगा लो भाई साहब, चक आ गया कोनी फिर ध्यान तो नहीं कठू की आस, ठीक है। आला चक मैं आ गया कठू के आसी, 20 दिन तो थारा गुजरी ही कौन सुगना, ठीक है। ओ ध्यान रखियो भूत यहाँ कहना सुख है भूत, ठीक है। अरे भूत जब सामने आ जानी, जब सामने आगे वो ये कहते आले चक मैं आ गया, तो ये हिसाब लगा ले भूत को नहीं है, अपनो सारो की आ गयो, माई नहीं आ गयो, इन्नू बिन्नू अब आपा सोच भी कौन सका, ठीक है। और मैं बताऊं रंग बिरंगा हो जिसी कपड़ा 20-25 दिन तो सूख गए कोनी, गुदड़िया के बिछावना के पैंटा के कुर्तिया के सारे भीजी सी जब भूत सामने आ जाए, ठीक है। तो आप भूतां बचन खातर के करे जादू टोने से बचने के लिए, सिंपल सी बात है ये देखिए, जादू टोने से वर वधू को बचाने के लिए ये गीत गाया जाता है। विवाह में देखो कामण के बाद में गाते हैं सीठन, ये उस समय का बड़ा गजब का गीत था, आज भी गाते हैं सीठन। एक मैं बात बता दूं, महिला होती है ना, महिला से आप बातें जितनी मर्जी करो, ठीक है, गीत करवा। ये उस समय बता सकता हूं कि विवाह के अंदर हमारे प्रसिद्ध कलाकारी होती हैं महिलाएं, और जब बारात वधू पक्ष के घर पहुंच जाती है तब अपने को एक चावल का भोजन करवाया जाता है कंवर करने का। उस समय वो सभी कलाकार मिलकर वो उतना टाइम, मैं कहता हूं कि वो महिलाएं बड़े से बड़े कलाकार हो, चाहे पंजाबी का हो कैसा भी हो, उसको भी फेल करती है, क्योंकि जो गाड़ियां इन महिलाओं को आती है वो गाड़ियां ना तो मुझे आती है, ना आपको आती है, ना किसी और को आती है, वो महिलाएं इसलिए भी गा सकती है, ठीक है। इसके अंदर वो गाड़ी निकालती है अजीब अजीब सी, ठीक है।
तो सीखने के अंदर इसमें यानी कि गाड़ियां निकाली जाती है, सिंपल सी बात है। सीखने के अंदर क्या करते हैं, गाड़ियां निकालते हैं। फिर देखो बधावा, ये आपको कोई बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि सभी को पता है शुभ अवसर पर गाया जाता है। बधावा कब गाते हैं, शुभ अवसर। फिर दामाद, सॉरी पाम, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। वर्तमान के अंदर पाम देखो पहले जाते थे ना, दामाद जी जब ससुराल जाते थे तो बताते हैं कि सासू उनका इतना आदर सत्कार किया करती थी, इतने बताते हैं कि जब दामाद जी घर चले जाते थे तो सासू माँ की हिम्मत तक नहीं होती थी कि वो घर से बाहर निकल जाए। सासू माँ की हिम्मत तक नहीं होती थी कि घर से बाहर निकल जाए। पर अब थोड़ा सा सिस्टम बदल गया। अब तो जी मान लो जी कोई रसोई के अंदर बैठे हैं, कोई रसोई में बैठे है, सासू रसोई में है, दामाद जी भी करने बैठे और सासू ने ठा लाग गयो कि मैं सब्जी बनाने लाग रही है, थोड़ी सी लेट होगी, मैं आज रोटी बनानी है, तड़को लगाना है। तो ऐसे दामाद जी के ऐसी दामाद जी थे, ये करिए थोड़ा सा लहसुन छोड़ लियो, प्याजिया छोड़ लियो, बाकी मैं आप ही समझा। वर्तमान में तो इशू सिस्टम है। पहला ये होता कि जब दामाद जी बैठे तो बाहर निकलने की हिम्मत को नहीं होती सासू। तो दामाद और दामादी के पूर्व में जो आंकड़े अंदर जानते हो, जगटन जानते हैं, इसमें जो 3 फेस लाइट से आ जाती है सारे साथ। जब जाता था उस समय 12-13 किलो वजन तो इसके पास होता, तो खोप रहे नारियल कोई खार तो जो नहीं है करके से बाबा कदम लेके जाना 12-13 किलो हो जाता था। वर्तमान के अंदर दामाद जी जाते एक सिगरेट की डब्बी, एक बीड़ी का मंडल लेके, उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाते। यानी कि धीरे धीरे ये सिस्टम खत्म होता जा रहा है। तो पाना याद रखना, जब किसी के विशिष्ट दामाद ससुराल जाता है, दामाद ससुराल जाता है तब ये गीत गाया जाता है, आया आया आज हमारा अतिथि हमारा पाहुना। ठीक है, तो ये याद रखना पाहुना। थोड़ा सा इनका स्क्रीनशॉट ले लो फिर अपने चलो। फिर देखो 2 गीत और देख लेते हैं अपने, ढोला मारू, ढोला मारू और पीपली। ये जैसलमेर का प्रसिद्ध गीत है, सॉरी एक प्रेम कहानी पर आधारित है। ढोला मारू एक प्रेम कहानी पर आधारित है। ढोला थारे राज में बताते हैं, ढोला एक व्यक्ति था जिसकी उम्र 3 वर्ष थी, मारू 1.5 वर्ष की थी और इनकी शादी हो जाती है। तो ढोला मारू की आपको एक दिन कहानी भी बताऊंगा, पहले शॉर्ट में। तो ढोला जैसे ही उम्र के अंदर होता है तब एक दोबारा शादी करने की सोचता है। तब एक व्यक्ति कहता है कि वो बात बात के अंदर बताता है, इसको सीधा तो नहीं कह सकते, तब जाकर सीधा कहते हैं, एक दोहे के माध्यम से कहता है कि ढोला थारे राज में उपजे 3 रंग, एक ढोला दूजा मारू तीजो कुसुम रंग। ढोला थारे राज में उपजे 3 रंग, एक ढोला दूजा मारू तीजो कुसुम रंग। यानी कि तब ये बात कहते तब उसको याद आती है मैंने बचपन के अंदर एक शादी करी। ठीक है, ज्यादा बात है, ढोला मारू अपने आगे लो। पीपली, ये एक जो ससुराल की महिला है वो गाती है, अपने पियर की याद आ जाती है उससे। ठीक है, तो ये थे अपने छोटे छोटे से 10-12 गीत पढ़ लिए। मैं 10-12 और रह गए होंगे, बड़े बड़े मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपने और पढ़ लेंगे। 2 या 3 पार्ट में कंप्लीट कर देंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय जय राजस्थान।